अच्छा वक्त आए तो पगलाओ मत, बुरा वक्त आए तो घबराओ मत। तो सबसे आगे ज़मीन पे मैं और टुनिशा बैठे हुए थे, हमारी पीछे हमारी माएँ बैठी थी कुर्सियों पे। तो इतनी देर में फलक, मेरी बहन ने दिखाया कि पीछे फलक आपी ने बोला देख मम्मी को। आई लुक्ड एट मॉम, ज़ार ज़ार होके रो रही थी। उस दिन मुझे सिर्फ वही दिख रही थी, मम्मी का वो रोना ही उनके सारी बातें कह गया। माँ को मुझे लगता नहीं कि अपने अल्फाज से कुछ भी कहने की कभी ज़रूरत पड़ती है। बाबा नाम से मुखातिब होता हूँ अब मैं जहाँ भी जाता हूँ। तो मैं तो निकल के अपना पैकअप करने के बाद टुनिशा डिड ऑल दिस। वो पता नहीं कहाँ से ये सब अरेंज करके लाई, उसको इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है टुनिशा को। अपने दिल को जलाकर रोशनी की, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की। हसीनाओं को ये कहना चाहूँगा कि जितना साफ अली पसंद है उतना गंदा भी अली पसंद आना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली गंदा तो वो आपके लिए ही हूँ। आगे जाके फ्यूचर में 20-30 साल बाद कोई बोले कि यार हमने शिजान को बचपन में देखा था, नहीं पर इंस्पायर्ड, देन आई थिंक मैंने मेरा अवार्ड जीत लिया। फिर अच्छा वक्त आए तो पगलाओ मत, बुरा वक्त आए तो घबराओ मत। इस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। क्या बात, खुश हैं कि लोगों को अच्छा लगा शो। प्रीमियर देख के सबसे पहले किसका कॉम्प्लीमेंट आया था कि यार कॉम्प्लीमेंट तो क्या था कि मैं वही बताने वाला हूँ कि ऐसा था कि हम लोग, मैंने पूरी टीम के साथ हम लोगों ने बैठ के देखा। तो सबसे आगे ज़मीन पे मैं और टुनिशा बैठे हुए थे, हमारी पीछे हमारी माएँ बैठी थी कुर्सियों पे। तो 2 मिनट रह गए थे स्टार्ट होने में, स्क्रीन पे हम देख रहे थे। तो इतनी देर में फलक, मेरी बहन ने दिखाया कि पीछे फलक आपी ने बोला देख मम्मी को। आई लुक्ड एट मॉम, ज़ार ज़ार होके रो रही थी। तो उस दिन मुझे सिर्फ वही दिख रही थी, उनकी खुशी दिख रही थी मुझे। तो मैं तो उसी में बहुत खुश था कि यार चलो मम्मी खुश हैं फाइनली। हम भी उसी में खुश थे हाँ। कि हमारी मदद थी नहीं उस टाइम सामने, तो मम्मी को देख के ही खुश थे कि बस मिल गया रिव्यू। और एपिसोड के बाद मम्मी ने हम सबकी लाइन में खड़ा करके ऐसे सबकी नज़र उतारी कि चलो बुरी बलाओं से दूर रहो। और तो यार वो उससे ज़्यादा तो क्या ही चाहिए उससे ज़्यादा। मम्मी का वो रोना ही उनके सारी बातें कह गया। माँ को मुझे लगता नहीं कि अपने अल्फाज से कुछ भी कहने की कभी ज़रूरत पड़ती है, ना कभी पढ़नी भी चाहिए। और नजर उतारना भी, नज़र उतारना हाँ, तो यार ये उनको सारी अगर चीज़ें जरूरत लगी कि नजर उतारनी चाहिए तो मतलब आप उन्होंने समझ खुद ने बहुत प्यार से देखा होगा। हाँ। तो मम्मी का ऐसा है कि उनकी ना कही बातें मैं ज़्यादा समझ जाता हूँ। तो उस दिन भी मैं समझ गया था, बहुत खुश थी वो। तो मैंने तो बस शुक्रिया किया उनका भी और खुदा का भी। उन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि हम सब यहाँ पहुँच पाए। बिल्कुल। बाबा नाम से मुखातिब होता हूँ अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, सब बोलते हैं अरे बाबा आ गए। तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, ऑनेस्टली इट फील्स वेरी नाइस। तो दिल से शुक्रिया, जैसा एक वादा आपने पूरा किया कि आपने हमें इतना प्यार दिया, हम भी आपसे वादा करते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये शो जिंदा है, तब तक मेहनत पूरी जारी रहेगी। अली बाबा के रूप में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, खुसरो के रूप में आपको अली बाबा और खुसरो की दोस्ती देखने को मिलेगी, दरीबा के रूप में आपको एक सेंस ऑफ विजडम देखने को हर बार मिलेगा। ये सार्कास्टिक हो जाते हैं बीच बीच में, वो भी देखने को मिलेगा आपको। पहली बात तो कि मैं मुंबई का हूँ, तो मैंने बचपन से गणपति पे बहुत नाचा है। मैं विसर्जनों में जितना नाचा मुझे लगता है कोई नाचा भी होगा। तो मुझे तो ये पूरा माहौल, ये पूरा फेस्टिव सीज़न इतना ज़्यादा पसंद है जिसकी कोई हद नहीं। हमारे सेट पे माशाल्लाह गणपति जी आए, आज उनकी आरती थी तो हमने सबने आरती करी मिलके, बड़ा अच्छा लगा। एक बड़ी पॉजिटिव वाइब आती है। इट्स वेरी ऑल डिवाइन एंड पॉजिटिव। आई ट्रूली बिलीव यार, व्हेन एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज दैट वी ऑल जस्ट वांट ब्लेसिंग। हम सबको अच्छी दुआएं करनी होती हैं, हम सबको खैरियत चाहिए, हम सबकी, अपने माँ बाप की। तो वो पूरे माहौल में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पर्सनली फील वेरी एनलाइटेड। Yes, enlightened, why not? जैसा कि आपने बताया कि आप मुंबई से ही हो और मुंबई के गलियां में तो हमेशा मतलब गणेश जी को देखा ही जाता है। हर साल गणपति बप्पा आते हैं और अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो कोई ऐसा किस्सा या फिर कोई ऐसा बचपन का मेमोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे गणपति से रिलेटेड? हाँ, एक्चुअली मेरा पहला होशो हवास वाला गणपति था जब मैंने होश में गया। तो हमारी बिल्डिंग में गणपति जी थे, तो वहाँ पे डीजे लगा था, तो मैं गया था डांस करने के लिए वहाँ पे। तो पहली रात तो मैं गया, दूसरे दिन विसर्जन था, तो पूरी बिल्डिंग मुझे लेने के लिए आई थी, यार इसको बुलाओ नाचेगा गणपति पे। तो वर्सोवा में हम रहते थे तब, तो वर्सोवा से हम लोग बीच तक पूरे सड़क पे नाचता गणपति पे गया था, तो बड़ा मज़ा आया था। और वो तो खैर एक ऐसे तो दिन हज़ारों खुशते हैं ऐसे। सो आज किसी स्पेशल का बर्थडे है, आइए देखते हैं कि क्या कुछ स्पेशल है हमारे लिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे श्रीजान, दिस इज लुकिंग अमेजिंग। सो हम देख सकते हैं कि किस तरह से इतनी प्यारी तरह से सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है। और हाउ डू यू लाइक दिस? पहले सबसे पहले ये इट्स अ वेरी नाइस, वेरी आई कैन से फाइन सरप्राइज। ये पूरी रात में किया है। इनफैक्ट कल हमारी शूटिंग थी सुबह 6 से रात के 9:30 बजे तक। तो मैं तो निकल के अपना पैकअप करने के बाद टुनिशा डिड ऑल दिस। वो पता नहीं कहाँ से ये सब अरेंज करके लाई, उसने ये करा। मॉर्निंग में केक आया था बड़ा अच्छा, वेरी वेरी टेस्टी केक। तो शी डिड ऑल दिस, तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है टुनिशा को।
ओके, हम देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा एक बॉन्ड है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है शूट को स्टार्ट होकर में, लेकिन उसके बाद भी एक ना प्यारा सा बॉन्ड हो गया एंड शी इज क्वाइट यंगर टू यू एज वेल। तो वो एक एक प्योरनेस है। सो ये जो एक सरप्राइज उन्होंने आपके लिए प्लान किया है, कैसा लग रहा है? अरे बहुत प्यारा, मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था ऑनेस्टली कि कुछ ऐसा होगा। मैं उसको मना कर रहा था, मैं देख मुझे, क्योंकि आई नो हाउ हर माइंड वर्क्स, आई नो नाउ। तो मैं उसको सुन, तू कुछ करना नहीं यार, ये कुछ नहीं करी, हाँ ठीक है, घर जाएगी ना, क्या घर जाएगी। सो मैंने उसको आधे रास्ते में ड्रॉप किया, देन शी वेंट होम। आई वाज लाइक हाँ घर गई पक्का। मैं सुकून से मॉर्निंग में मैं अपना डोर खोल रहा हूँ, पूरा यूनिट मेरे को स्माइल कर रहा है देख के कि कुछ तो होगा। मैंने क्यों स्माइल कर, मैं नींद में था तो मैंने भी दिमाग नहीं मारा। मैं कहा ठीक है, अगर आई ओपन द डोर आई वाज लाइक व्हाट, इतना ये क्या है। तो आई वाज लाइक, मैं बहुत खुश हुआ, अच्छा लगा मुझे जी। अपार्ट फ्रॉम दिस शीज़ान, क्योंकि बर्थडे हर एक के लिए बहुत स्पेशल होता है, कुछ तो ऐड करता है लाइफ में। सो ये बर्थडे क्या ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में? ये बर्थडे माशाल्लाह काफी कुछ ऐड कर रहा है। सबसे पहले तो इसने ऐड किया है मेरे नाम के साथ अली बाबा की पहचान दी इसने मुझे। और इस साल काफ़ी ख़ास है कि लोग मुझे अली बाबा के नाम से जानते हैं और मुझे मैसेज भी आ रहे हैं हैप्पी बर्थडे अली बाबा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है व्हेन समबडी कॉल्स मी बाबा लाइक दैट। बच्चे मेरे आज है नहीं शूट पे, वरना उनके साथ भी मैं आई होप होते तो उनके साथ भी मैं बर्थडे मना पाता मेरा। तो माशाल्लाह यार ये, और सबसे ज़रूरी, मैं लास्ट ईयर भी इतनी नेमत मिली कि मैं काम कर रहा था, इस साल भी मैं काम कर रहा हूँ मेरे बर्थडे पे, विच इज़ द मोस्ट बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू मी मेरे हिसाब से। तो मेरा तो ये रहता है कि बर्थडे पे मुझे काम करना है। सो घर वाले किस तरह से सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं? घर वाले, क्योंकि मैं कल बहुत लेट पहुंचा घर पे, मैं 12:10 पे तो अपने घर पहुंचा हूँ, केक के साथ सब वेट कर रहे थे कि काट दे आके। तो बेचारे वो तो वेट ही करते रह गए। लेकिन मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं उनको एक वक्त, अभी शूट के बाद आज जल्दी मैं सीधा घर जाऊँगा। सो आई बी विद माई मॉम, विद माई सिस्टर, विद माई 4 जो छोटे छोटे बच्चे मेरे घर पे, पपीज, छोटा भाई छोटी बहन। तो मैं प्रॉपर आज घर पे रहने वाला हूँ, तो उनको भी टाइम देना जरूरी है। लवली। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस कहते हैं कि बर्थडे पे जो विश मांगते हैं वो परस्यू होती है, पूरी हो जाती है, या फिर एक कोई ऐसा रेजोल्यूशन बनाते हैं, कुछ इस तरह से चीज़ों में बिलीव करते हैं? मैं रेजोल्यूशन पे तो नहीं बिलीव करता, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो आप अपने दिमाग में मानोगे तभी होगा। व्हेन यू एक्चुअली वांट टू डू समथिंग यू डू इट। आप ऐसे रेजोल्यूशन बना के करोगे वो कभी नहीं होगा। किसका न्यू रेजोल्यूशन चला है जरा मुझे बताओ। 4 दिन के ऊपर नहीं चलता है। खैर, लेकिन मैं विशेस में मानता हूँ कि वी कैन विश फॉर इट। तो मैंने दुआ तो मांगी है कि मैं दिल से चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि माशाल्लाह शो चले, इसको लोग बहुत प्यार करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सब मेहनत कर रहे हैं। पूरी जो यूनिट है बहुत मेहनत कर रही है, यूनिट का एक इंसान मेहनत कर रहा है। ये मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि अच्छे से ये शो चले और सब आप लोग एंजॉय कर पाएं जो हम यहाँ पे करते हैं उस काम को। जी, लास्टली शीज़ान, this has been adding something to your life and your birthday is really very special for the entire team and your fans as well. क्या कहना चाहेंगे और कौन सी एक ऐसी विश है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी सारे फैंस स्टार्ट करते हैं, किसी एक का कोई ऐसा पोस्ट या फिर कोई ऐसा क्लिक जो बहुत ही स्पेशल लगा आपको? मैं अभी भी मेरा इंस्टाग्राम पूरी तरीके से देख नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं शूट भी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है टू मैनेज द टाइम। बट जितना भी आया है, मैं इनफैक्ट 1 हफ्ते से ये चल रहा है, 1 हफ्ते पहले से लोग जितने थे सब एक्टिवेट हो गए थे। तो लाइक 7 days to go, 6 days to go। तो वो एक्साइटमेंट देख के मुझे इतना ब्लेस फील हुआ मेरे को यार, आई एम सो हैप्पी अबाउट माय बर्थडे। कभी कभी एक वक्त आता है इंसान की लाइफ में, खुद भी अपने बर्थडे के लिए इतना एक्साइटेड नहीं होता, बट टू सी ऑल दिस एंड इतना सारा प्यार इतनी अलग जगहों से, इतने सारे लोगों का, तो उसने बाकी भी मेरे बर्थडे को काफी स्पेशल बना दिया है। अपने दिल को जलाकर रोशनी की, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की। तो यहाँ पे अली ने बोला अपने हाथ को जलाकर रोशनी की, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती की। Of course। तो ये इस सीन की थोड़ी सी समरी। मैजिक में मैं बिलीव रखता हूँ, मैजिक दुनिया में है, मैजिक एक्चुअली में है, द होल यूनिवर्स इज मैजिक। जैसे एक छोटा सा फूल भी खिल जाता है, उसके अंदर से एक फ्रूट निकल आता है, दैट इज मैजिक। यही तो मैजिक है यार। और क्या है, एवरीथिंग अबाउट द यूनिवर्स इज मैजिक, दैट्स व्हाट आई ट्रूली बिलीव इन। I believe in magic too. Yes, same thing. Everything is magic. मतलब I think जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, I think that's magic. So I think everything is magic. मुझे तो लगता है। We believe in magic। हसीनाओं को ये कहना चाहूँगा कि जितना साफ अली पसंद है उतना गंदा भी अली पसंद आना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली गंदा तो वो आपके लिए ही हूँ। लेकिन ये है कि ये पूरे सीक्वेंसेस जितने भी हम शूट कर रहे हैं अभी, जो जितना पिछला हफ्ता गया था जब अली केव में जाता है, और अभी ये पूरा गंदगी में, तो मेरा पिछला 2 हफ्ता गंदगी में ही जा रहा है। मैं आज ही बोल रहा था सेट पे, मैं घर जाके नहाता ही क्यों हूँ।
2-3 घंटे के लिए बस कंटिन्यूटी भी ख़राब कर रहा हूँ मैं। तो खैर बहुत मज़ा आ रहा है अभी तो। बाकी आई होप कि गंदगी आपको भी पसंद आए। इसी इट्स ऑल वेरी न्यू फॉर मी। मैं अभी कुछ दिन पहले मम्मी को वही बोल रहा था कि यार मम्मी आफ्टर 9 years आई एम गेटिंग टू डू समथिंग वेरी न्यू, जो मैंने अभी तक करियर में नहीं किया। क्रोमा आई हैव डन इन द पास्ट, पर इतने स्केल पे मैंने कभी क्रोमा शूट नहीं किया था, तो वेरी न्यू फॉर मी। बहुत अच्छा लगता है। बट ये होता है कि यू नीड टू बी थ्रू विद द स्क्रिप्ट। आपको पता होना चाहिए कि क्या है स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, तो आप उस हिसाब से इमेजिन कर पाओ। इमेजिनेशन पावर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल शूटिंग ऑन क्रोमा। अब ऐसे होता है, ये सीन अभी ऐसे शूट हो रहे हैं कि जिस सीन का मास्टर है वो अलग शूट होता है, तो द सेम डायरेक्टर कम्स विद मी एंड ही शूट्स मेरा पोर्शन जितना भी होता है क्रोमा पे। तो 2-2 बार हमें एक सीन शूट करना पड़ रहा है। तो वो मुझे पहले वहाँ का सीन समझाते हैं कि हमने वो ऐसे किया है, एक एक्टर यहाँ खड़ा था, वहाँ इट्स टू मच ऑफ कैलकुलेशन, टू मच ऑफ रिमेंबरिंग या एंड द रिमेंबरिंग थिंग्स कि अच्छा इसका मुझे लुक यहाँ देना है, अच्छा ये यहाँ खड़ी थी, अच्छा ये वहाँ जाएगा। तो यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम, दिमाग में रखना पड़ता है। तो थोड़ी एक्सरसाइज हो रही दिमाग की, पर मज़ा बहुत आ रहा है। ऑनेस्टली मज़ा बहुत आ रहा है। To work, everything. I love my work. I honestly love my work. I think my work is the best part of my life. I really enjoy after everything, after whatever ups and downs you have in your life. But if you are somewhere you are really happy, तो वो आपको इंस्पायर डेली करता है। एंड आई रियली लव माई जॉब। आई एम गेटिंग टू डू समथिंग विच इज़ लाइक, मैंने भी नहीं सोचा था लाइफ में ऐसा कुछ करूँगा, तो एंड आई एम डूइंग दैट एंड बहुत मज़ा आता है करने में वो सब। और ऑनेस्टली आई रियली वॉन्ट टू बी समवन हु हैज़ डन इट ऑल, जिसको देख के कभी तो कोई बोले यार इस इंसान ने मुझे इंस्पायर किया। तो अगर इफ़ आगे जाके फ्यूचर में 20-30 साल बाद कोई बोले कि यार हमने शिजान को बचपन में देखा था, नहीं पर इंस्पायर्ड, देन आई थिंक मैंने मेरा अवार्ड जीत लिया। फिर और क्या चाहिए लाइफ में। ऑफ स्क्रीन बॉन्ड हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम लोग कब से तो साथ में शूट कर रहे हैं। हाँ वर्कशॉप वगैरह करी हमने। हाँ हम लोग तो 6 महीने नहीं, 6 महीने से ज़्यादा हुए हैं। है ना। तो मेरी खुशबू भी आती है सर पे। पहले बोलता था कि आई थिंक बाबा आ रहे हैं, उनकी खुशबू आ रही है। मैं क्या बोलना कुछ चाहूँ, तारीफ मिली। मुझे बहुत मज़ा आता है। मलचीना आप दोनों होते हो और मैं अकेला सिंगल तो मतलब सबके साथ भी मज़ा आता है, और सबके साथ ज़्यादा मज़ा आता है, उनके साथ अच्छा मज़ा आता है। तो मतलब मेरे साथ मजा नहीं आता? आता है। कितना मजा आता है? थोड़ा के ज़्यादा? ज़्यादा। मर्जीना की मैं बाबा मेरे वो हैं बड़े हरे होते तो हमको पता है। बड़े भाई जैसे, मतलब उसमें भी वैसे सीरियल में पापा भी हैं, बड़े भाई भी हैं, ऐसे दोस्त भी। हाँ दोस्त भी तो हैं, हम अच्छे खासे हैं ना। वैसे तो अपन दोस्त नहीं क्यों नहीं भाई। जर्नी की बात करी जाए अली की, जो एपिसोड 1 से हम आज आई थिंक 98 एपिसोड पे आ गए माशाल्लाह। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है अली में तब से अब तक। तब अली थोड़ा मस्खरा था, केयरलेस था, थोड़ा सा केयरफ्री था। अब अली ज़्यादा सिंसेयर हो गया है। अब उसको ट्रॉमा उसको एक अभी तक उसको एक अब्बू का ट्रॉमा था अपने, अब उसको एक अपने भाईजान का भी ट्रॉमा, जो उसका इकलौता खून का एक रिश्ता था उसका, वो खो गया है उससे। तो अभी अली काफ़ी सीरियस हो गया लाइफ में। नहीं पोया बातों में तो नहीं आएगा, वो मेरा बच्चा है, आई नो हिम बेटर, उसको मैंने ट्रेन किया है, तो पोया बातों में तो नहीं आएगा। बातों में फंसा देगा पोया, पर बातों में नहीं आएगा। ही वेरी क्यूट, सुपर क्यूट एंड सुपर टैलेंटेड। एकाग्र द्विवेदी, इतना सा बच्चा इतनी सारी लाइनें बोलता है बाबा, मैं तो देख के शौक हो जाता हूँ। क्योंकि उस उम्र में जब मैं था तो मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी कुछ ऐसा कर पाऊंगा जो इस उम्र में वो ऑलरेडी कर रहा है। तो हैट्स ऑफ टू हिम एंड टू हिज पेरेंट्स, बहुत ध्यान रखते हैं वो उनका। तो माशाल्लाह मैं आई फील वेरी लकी टू हैव ऑल दीज को एक्टर्स अराउंड मी, बी इट टुनीशा, बी इट ऑल द किड्स। कासिम भाईजान वाज अ ब्लेसिंग टू मी। विनीत भाई, यू आर ट्रूली ब्लेसिंग। आप जब तक मेरे साथ रहे, आपने कभी नहीं मुझे फील कराया कि मैं अली नहीं हूँ। मैं अली बन पाया बिकॉज ऑफ यू, सो थैंक यू सो मच। थकान होती है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि थकान नहीं होती। मैं सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, मैं इंसान ही हूँ। पर ये कि ये काम मुझे बहुत पसंद है। आई लव एक्टिंग। और जैसे भी आपने बोला कि आपने देखा मुझे काम करते, तो आपको भी लगा कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता। तो आई रियली वांट टू इंस्पायर पीपल। 10 साल बाद अगर कोई मुझे याद करे कि यार शिजान खान ने किया था, और क्या पता कोई ये बोल दे कि यार उसने किया था तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं आई रियली वांट दैट पीपल गेट इंस्पायर्ड। तो उससे बड़ी मुझे लगता नहीं मेरी ज़िंदगी में कमाई कोई मैं कर पाऊँगा। तो बस यही है। वेलकम।